कंपटीशन ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आप लोग को जैसा कि पता है कि बिहार में इंटर स्तरीय एग्जामिनेशन 2023 का फॉर्म निकला हुआ है और ये फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 11 नवंबर को है। ठीक है। इस फॉर्म में दो चीजों का बहुत जिक्र हुआ है, एक तो टाइपिंग सर्टिफिकेट के बारे में, एक दूसरा है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो हमारे जो भी ऑफलाइन के बच्चे हैं, ऑनलाइन के बच्चे हैं, वो बार बार एक सवाल पूछ रहे थे, सर हमारा सर्टिफिकेट यहाँ से लिया हुआ है उसका वैलिडिटी होगा क्या, वेरिफिकेशन में कहीं हम छट तो नहीं जाएंगे सिर्फ उस सर्टिफिकेट के कारण। ये बहुत सारे डाउट्स आपके मन में रहता है। तो आज उसी को लेके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसको लास्ट तक देखिएगा। किस तरह आप अपना सर्टिफिकेट को खुद से जांच कर सकते हैं, वो सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है। आप खुद से जांच कर सकते हैं, किसी दूसरे से पूछने का जरूरत नहीं है। अगर आपका सर्टिफिकेट, अगर फॉर्म आपने भर दिया है तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आगे आने वाले वेरिफिकेशन में बहुत ये मदद करेगा। चैनल पे अभी आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर, जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, हमारे पास एक सैंपल है, वो सैंपल आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले बात हम लोग करेंगे टाइपिंग का। डीसीए, एडीसीए, कोई भी सर्टिफिकेट हो, एक संस्था के द्वारा जारी होता है, एक कंपनी के द्वारा जारी होता है। ठीक है। वो कंपनी है कि नहीं है, वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर से आप चेक कर सकते हैं, वो सब कुछ ये प्रोसेस आपको बताएंगे। सबसे पहले सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं कि सर्टिफिकेट फॉर्मेट क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो जो भी संस्था या जो भी कंप्यूटर एजुकेशन है, सबका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर का कोई भी कंपनी भारत में तो नहीं चल सकती है। ठीक है। कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड होना चाहिए या किसी संस्था से रजिस्टर्ड होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होना चाहिए। कहीं से रजिस्टर्ड होगा तो रजिस्टर्ड में ही आ जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे अगर इस सर्टिफिकेट का प्रॉपर अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, रजिस्टर्ड अंडर कंपनी, उससे हमको कोई मतलब नहीं, गवर्नमेंट इंडिया हो, गवर्नमेंट बिहार, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको बस मतलब है ये रजिस्ट्रेशन नंबर से। आईएसओ प्रमाणित ये सर्टिफाइड कंपनी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं कि है या नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू जानेंगे कि ये कंपनी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। आपका सर्टिफिकेट सही है, ये कंपनी है या नहीं है। ठीक है। ये आपको सबसे पहले चेक करना। दूसरा है कि आप आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, देखिए 2020, 21, 22 पहले का सर्टिफिकेट में आधार नंबर फोटो नहीं होता था, अब के नए नए फॉर्मेट में अब आने लगे हैं, तो वो चीज जरूरी नहीं है। उसको आप लोग कंफ्यूजन ना लें। 2020, 21, 22, 21 का जो सर्टिफिकेट है उसमें फोटो नहीं आता था, आधार नहीं आता था। देखिए 22, 23 वाले सेशन में, एडीसी वाले सेशन में अब आने लगा है। तो अगर फोटो आपका नहीं है, आधार नहीं है, तो उससे भी डरने का जरूरत नहीं है। वो कोई आपको डिस्क्वालीफाई होने का कोई रीजन नहीं है। दूसरा चीज है, कोई भी सर्टिफिकेट हो, उस पे एक चीज जरूर मेंशन होना चाहिए, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आप खुद कर सके। ठीक है। या कोई संस्था कर सके। आइए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है फॉर ऑनलाइन। अगर आपको थोड़ा सा हम ऊपर करके दिखाएं, थोड़ा सा ऊपर करके आप देखिए, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है कहाँ, इसके वेबसाइट पे साईकम्प्यूटरस्कूल.इन के वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के वेरिफिकेशन कर सकते हैं मार्कशीट का, सर्टिफिकेट का। तो ये चीज आपके हर, जहां से भी आप बनवाए हो, हर सर्टिफिकेट पे ये होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। पहला चीज रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चेक करना, अभी हम चेक करके बताएंगे। दूसरा चीज, ये चीज आपके सर्टिफिकेट पे होना बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो वो चीज। ठीक है। चलिए, उसके बाद आते हैं हम लोग, पहले वो देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गूगल में टाइप करेंगे कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्च कीजिए। ठीक है। आपको एक मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर का वेबसाइट मिलेगा, आप यहाँ पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, और यहाँ पे वेबसाइट पे जब जाएंगे तो यहाँ पे फाइंड चेक कंपनी नेम पे चले जाइए। अब यहाँ कंपनी नेम पे आप जब जाएंगे, यहाँ पे उस कंपनी को डाल दीजिए। यहाँ पे साई कंप्यूटर स्कूल है, तो हम साई कंप्यूटर स्कूल डाल रहे हैं।
ठीक है, साई, यहाँ पे सॉरी साई लिखना शेड हो गया, यहाँ साई कर देना, साई कंप्यूटर स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पे सर्च कीजिए आप। अब जब यहाँ सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और हम बड़ा कर देते हैं, आपको क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे वन रिजल्ट फाउंड। ठीक है, सीआईएन में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या दिखा हुआ है, U809030BR2010PTC015349। ठीक है, अब आप आ जाइए और कंपनी का नाम क्या है, साई कंप्यूटर स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, स्टेट बिहार। और ये कब से स्टार्ट है, 24/2/2010 से। और कंपनी का स्टेटस क्या है, तो एलोकेटेड है, यानी ये अभी रन कर रही है। ठीक है, तो यहां से आप सब कुछ जान सकते हैं उस कंपनी का, जिस कंपनी के थ्रू आपको सर्टिफिकेट मिला है, जिस इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपको सर्टिफिकेट मिला है, ये देखना बहुत ही जरूरी है। अगर इसमें कोई सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया और यहाँ पे नहीं आ रहा है तो पूरी तरह से फर्जी है। ठीक है, लेकिन अच्छे से चेक जरूर कीजिएगा। ठीक है, जो भी कंपनी से रजिस्टर्ड होगी वो इस वेबसाइट पे जरूर शो करेगा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट में 15,349, और यहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं, सेम 15,349। ठीक है, तो ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर से आप कोई भी सर्टिफिकेट को मैच कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सर्टिफिकेट। अगर आप फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो ये चीज बहुत ही जरूरी है, टाइपिंग में भी होगा। और टाइपिंग में देखिए दो चीज समझिएगा, एडीसीए 1 साल का डिप्लोमा होता है। ये एक जिस तरह से आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो एक डिग्री यूनिवर्सिटी देता है, तो ये जो साई कंप्यूटर स्कूल या कोई भी है वो डिग्री आपको देती है। इंस्टीट्यूशन आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन डिग्री आपको मिलेगा तो एक संस्था से मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो टाइपिंग होता है, टाइपिंग इंस्टीट्यूशन लेवल पे होता है। ठीक है, तो टाइपिंग का ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका जनरली नहीं होता, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन बेस होता है, इंस्टीट्यूशन में ही होता है। लेकिन एडीसीए डीसीए में ये चीज आप मैंडेटरी है, कंपनी नेम जरूर देखें, और टाइपिंग का जहाँ सर्टिफिकेट इशू भी हो रहा है वो भी आपको चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उम्मीद है आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत लोग तो ये चीज से बचिए, और कम से कम खुद जानकार बनाइए, जागो ग्राहक जागो। और ये खुद आप किसी से पूछने का जरूरत नहीं, खुद आप अपने मोबाइल से ही सब कुछ चेक कर सकते हैं, कोई भी कंपनी का डिटेल आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। चैनल पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।